नमस्कार, मैं शिवानी लोकपाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा अनलॉकडाउन 2 में रोडवे बस स्टैंड से 30 दिनों बाद बस के जाम चक्के चल पड़े। इस दौरान कई बसों की बैटरियां डिस्चार्ज होने के कारण धक्का देकर स्टार्ट करना पड़ा। रोडवेज परिसर में यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइज करके ही प्रवेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही यहां से बस के आने और जाते समय सैनिटाइज करके ही रवाना किया जा रहा है। भीलवाड़ा आगार के मुख्य प्रबंधक अनिल पारिक ने लोकवाणी न्यूज को बताया कि आज से अनलॉक 2 में 30 दिनों से बंद पड़ी बसों का नो मास्क नो मूवमेंट, नो मास्क नो एंट्री का नारा देकर संचालन शुरू किया है। संचालन में बस की कैपेसिटी के 50% यात्रियों को ही बिठाया जाएगा। इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए प्रत्येक यात्री का थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। बस स्टैंड के पहुंचने के बाद पूरी बस को पूर्ण सैनिटाइज करवाया जाएगा। टिकट वितरण के समय भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जा रही है। आज से ही कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए 37 गाड़ियों का संचालन शुरू हुआ। उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ सहित विभिन्न रूट की गाड़ियां रवाना की है। भीलवाड़ा डिपो से रोडवेज बसों के संचालन को लेकर भीलवाड़ा डिपो के मुख्य प्रबंधक अनिल पारिक ने लोकवाणी से विशेष चर्चा की। देखिए हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। भीलवाड़ा में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी कि रोडवेज बसों का आज संचालन शुरू हो गया। करीब 10 मई से यहाँ पर रोडवेज बसों का जो संचालन था वो बंद था और यहाँ पर भीलवाड़ा की अगर डिपो की अगर हम बात करें तो यहाँ से 107 बसें जो कि 96 रूटों पर करीब 36,000 किलोमीटर यहाँ का ये सफ़र तय करती है। साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ के मुख्य प्रबंधक अनिल कुमार जी। इनसे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार अब यह जो नई कोविड जो गाइडलाइन है इसके अनुसार आप किन किन बसों का किन रूटों पर आज से आपने संचालन शुरू किया। जी सर, आज से हमने 37 गाड़ियों का संचालन चालू किया है, जिसमें उदयपुर रूट, चित्तौड़, कोटा और जयपुर रूट प्रमुख हैं जो हमारे को अच्छी इनकम देते हैं। उन रूटों पे, लंबे रूटों पे हमने आज गाड़ियाँ शुरू कर दी हैं। गाड़ी पूरी तरह से थर्मल स्कैनिंग होके और गाड़ी पूरी तरह से सैनिटाइज होके और बस स्टैंड पे थर्मल स्कैनिंग के लिए और ऑक्सीमीटर देके स्कैनिंग करने के लिए हमने कर्मचारी लगा रखे हैं। और उनको हमने ये भी सावचेत किया है कि अगर किसी का ज़्यादा वो आ रहा है तो आप 108 पे सूचना देके और उनको, और बाकी जो भी बस में बैठेगा वो मास्क लगा के ही बैठेगा, सोशल डिस्टेंस से ही टिकट देंगे। और हमने पूरी तरह से उसका स्कैनिंग वगैरह का पूरा व्यवस्था, पूरी कोविड गाइडलाइन की पूरी व्यवस्था के साथ गाड़ियाँ चला रही हैं। सर, अगर भीलवाड़ा रोडवेज बस स्टैंड की अगर बात करें, यहाँ के डिपो की बात करें तो पर डे कितना रेवेन्यू जनरेट होता है अपने यहाँ पे? कोरोना से पहले हम लोग 96 शेड्यूल चला रहे थे, 36,000 किलोमीटर हम चल रहे थे, 13 लाख रुपए पर डे हम कमा रहे थे। ये हमारा रोज़ का कोरोना से पहले का हो। अब सर कोविड की गाइडलाइन की पालना के साथ अब कितनी सवारी आप बिठा रहे हैं और किस प्रकार उनको आप जागरूक करेंगे? अभी हम 100% कैपेसिटी में गाड़ियाँ चलाएंगे। 50 यात्री की ये गाड़ी है तो हम 50 बिठाएंगे और खड़े यात्रियों को हम वाहन में यात्रा नहीं कराएंगे। आज से सर जो संचालन शुरू हुआ, प्रथम दौर में कितनी बसें आज 37 गाड़ियाँ, 37। कब तक पूरा चलने का है? नहीं, अब धीरे धीरे जैसे जैसे यात्रियों की उपलब्धता के अनुसार हम गाड़ियाँ बढ़ाते जाएंगे और धीरे धीरे हम पूरा ऑपरेशन लाइन पे ले आएंगे। बिल्कुल। तो ये थे भीलवाड़ा रोड डिपो के प्रबंधक अनिल कुमार, जिन्होंने बताया कि अभी सीमित मात्रा में यहाँ से बसें शुरू हुई है और धीरे धीरे जिस प्रकार कोरोना का सुधार होगा और जिस प्रकार मांग बढ़ेगी उन्हीं के अनुसार जो नए रूट है उनके ऊपर भी यहाँ से बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। राज्य सरकार पर अलोकतांत्रिक तरीके से नगर निगम जयपुर की महापौर सौम्या गुर्जर एवं 3 अन्य पार्षदों को निलंबित करने के विरोध में भीलवाड़ा नगर परिषद सभापति और पार्षदों ने काली पट्टी बांधकर नगर परिषद परिसर में धरना दिया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से निलंबन को वापस लेने के नारे भी लगाए। धरने के दौरान उप सभापति रामनाथ योगी भी मौजूद रहे। नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करते हुए जिस तरह से महापौर सौम्या गुर्जर एवं 3 अन्य पार्षदों को हटाया, हम उसका विरोध करते हैं। लोकतांत्रिक पद्धति से चुने व्यक्तियों को हटाना लोकतंत्र के मुंह पर तमाचा मारने जैसा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी कुर्सी हिलती नजर आ रही है, इसके कारण वो इससे ध्यान भटकाने के लिए ऐसे कृत्य कर रहे हैं। जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए व्यक्ति है उनको हटाकर मनोनयन करने की जो पद्धति है वो अत्यंत खतरनाक और लोकतंत्र के मुंह पर तमाचा है। और ये सारी हरकतें इसलिए हो रही है क्योंकि उनकी खुद की कुर्सी डावाडोल नजर आती है
सचिन पायलट लगातार उनको चुनौती दे रहे हैं और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के सामने अपने कुनबे को जोड़े रखने की एक चुनौती है। उस चुनौती से ध्यान भटकाने के लिए अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ऐसी ओछी हरकतों पे उतारू है। जनता समय आने पर इसका मुंह तोड़ जवाब देती है। हम सब जनप्रतिनिधि इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। जो भी ये विरोध प्रदर्शन है हमारे प्रदेश संगठन के नेतृत्व में चल रहे हैं। हमें प्रदेश संगठन जिस प्रकार का भी आशा आदेश निर्देश देगा हम उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। निश्चित रूप से लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए व्यक्तियों के खिलाफ ये आचरण जनता के मुंह पे तमाचा है और जनता इसको याद रखेगी। आने वाले समय पे जनता ईंट का जवाब पत्थर से जब बैलेट में दबाएगी ना, तब अशोक जी गहलोत को नानी याद आएगी। सेवा भारती समिति भीलवाड़ा द्वारा कोई भूखा ना सोए सबको भोजन मिले अभियान के अंतर्गत इरास स्थित बागरिया बस्ती में खाद्य सामग्री की किट सेवा भारती के प्रांतीय उपाध्यक्ष गोपाल जिनकर, विभाग मंत्री अशोक कुमार सेन, सह विभाग मंत्री ललित कुमार जैन, जिला मंत्री ओम प्रकाश अग्रवाल, महानगर मंत्री राजकुमार स्वर्णकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथिकनगर कार्यवाहक राकेश असावा के सानिध्य में किया। महानगर अध्यक्ष बाबूलाल ओसवाल ने बताया कि इस अवसर पर रामचरण नगर के नगर मंत्री नवरतन खोईवाल, कालूजी जैन, प्रकल्प शिक्षिका गंगा बागरिया, सजना बागरिया, नंदलाल बागरिया सहित बस्तीवासी उपस्थित रहे। बस्तीवासियों ने सेवा भारती के सेवा कार्यों की सराहना की। भीलवाड़ा के नज़दीक जो इरास गांव है, इस इरास गांव में बागरिया बस्ती में जो अभी कोरोना काल में जिन लोगों को अभी रोजगार नहीं मिल रहा है उन लोगों को सहायता करने के उद्देश्य से, यानी उनको खाद्य सामग्री देने के उद्देश्य से सेवा भारती के माध्यम से यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं और आज यहाँ पर 20 ज़रूरतमंदों को खाद्य सामग्री का एक किट उपलब्ध कराया है, जिसमें 5 किलो आटा है और उसके साथ 10 किलो आटा है और उसके साथ दूसरी सामग्री है खाने पीने की सभी। और इस प्रकार सेवा भारती जो है पिछले दिनों से कई समय से इस प्रकार के सेवा कार्य करती रही है। आपका नाम सर? मैं गोपाल जिनगर, सेवा भारती में प्रांतीय उपाध्यक्ष। धन्यवाद साहब। हम सेवा भारती समिति को तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि आज इस कोरोना काल में गरीबों की सहायता की है, राशन सामग्री दी है इन सेवा भारती ने। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि किला दे तख्ता उसे बलवान कहते हैं, हर ले पीर दुखियों का उसे भगवान कहते हैं। जो आज इस कोरोना काल में हमारी सहायता की, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम नंदलाल बागरिया साहब। अच्छा। मैं यहीं रहता हूँ स्थायी। और इस कोरोना काल में राशन सामग्री दी हमारे को, हमारे परिवार में आज बड़ी खुशी है। आज हम खुशी से खाना बनाकर खाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से जूझ चुके भीलवाड़ा के लिए अच्छी खबर है। भीलवाड़ा जिला मुख्यालय स्थित महात्मा गांधी अस्पताल परिसर में 50 लाख की लागत से स्थापित किए गए ऑक्सीजन प्लांट का गत दिनों जयपुर से वर्चुअल तरीके से मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया। यह प्लांट सिक्योर मीटर इन एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से लगाया गया है। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने बताया कि वर्तमान में एमजी हॉस्पिटल में जो ऑटो जनरेशन प्लांट है उससे करीब 90 से 100 सिलेंडर ऑक्सीजन उत्पादन हो रहा है। वर्तमान में अस्पताल में 225 सिलेंडर की प्रतिदिन की खपत हो रही है। अभी कोविड-19 वार्डों में 81 मरीज भर्ती हैं और 45 हाई फ्लो ऑक्सीजन पर है। वर्तमान में आयुष और अम्बेश कोविड केयर सेंटर बंद कर दिए गए हैं। महात्मा गांधी अस्पताल के पास अग्रवाल उत्सव भवन में कोविड-19 केयर सेंटर चल रहा है। पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ ने बताया कि 50 लाख रुपए की लागत से स्थापित ऑक्सीजन प्लांट में रोजाना 30 से 35 सिलेंडर ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। प्लांट की टेस्टिंग पूरी कर इसे शुरू कर दिया गया है। अस्पताल परिसर में जिंदल सॉ लिमिटेड की ओर से प्रतिदिन 400 सिलेंडर उत्पादन क्षमता का प्लांट भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। यह कार्य भी अंतिम चरण में चल रहा है। ऑक्सीजन के बारे में जो किल्लत इस बार थोड़ी बहुत महसूस हुई, उसको देखते हुए माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने हमारे प्रभारी मंत्री माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी रघु शर्मा जी द्वारा इस चिकित्सालय को इतना तैयार कर दिया है कि कम से कम 600 सिलेंडर की व्यवस्था आज की तारीख में एमजीएच को अगर आवश्यकता पड़ती है तो आने वाले 1 महीने में हम हमारे खुद के रिसोर्सेज से 600 सिलेंडर प्रतिदिन हम यहाँ जनरेटिंग प्लांट्स की मदद से
डेवलप कर पाएंगे। हमें यूआईटी की तरफ से 2 प्लांट मिले हैं, एक 150 सिलेंडर का, एक 75 सिलेंडर का, एक एमसीएच विंग में लगेगा, एक यहाँ लगेगा। एचडीएफसी बैंक ने हमें मदद की है, 150 प्लांट का एक जनरेटिंग प्लांट वो लगा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा 20 टन का लिक्विड ऑक्सीजन टैंक प्लांट हमारे यहाँ बन रहा है। इसके अलावा 90 सिलेंडर के जनरेटिंग प्लांट की एक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा हमें और प्राप्त हुई है। जिंदल के द्वारा भी 400 सिलेंडर प्रतिदिन की जनरेटिंग कैपेसिटी वाला प्लांट प्रक्रियाधीन है। ये सब चीज़ें जैसे ही पूर्ण हो जाती हैं तो लगभग 600 सिलेंडर, जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इस अस्पताल में हुआ, 450 से 500 सिलेंडर प्लस 100 हमारे जनरेटिंग प्लांट के, तो किसी भी वेव में ऑक्सीजन की किल्लत एमजीएच को नहीं आएगी। अंधविश्वास के चलते रेगिस्तानी जहाज पर्यटन का हिस्सा राज्य पशु ऊंट की गर्दन काटने के मामले में पीपुल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने पुलिस अधीक्षक उदयपुर से ऊंट की गर्दन काटने का घोर शर्मनाक व निंदनीय कृत्य बताते हुए अपराधियों के खिलाफ पशु बलि अधिनियम, राज्य पशु संरक्षण अधिनियम, अंधविश्वास अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की। जाजू ने बताया कि राज्य पशु ऊंट की संख्या घटते घटते मात्र 25% रह गई है। ऊंट की गर्दन काटने के क्रूर से जाजू ने पूर्व केंद्रीय मंत्री व पीपुल फॉर एनिमल्स की राष्ट्रीय अध्यक्षा मेनका गांधी को भी कार्रवाई के लिए अवगत कराया है। जीव जंतु कल्याण बोर्ड भारत सरकार के स्टेट कोऑर्डिनेटर अधिवक्ता महेंद्र सिंह कच्छावा ने ऊंट की गर्दन काटने के मामले को गंभीरता से लेते हुए जीव जंतु कल्याण बोर्ड नई दिल्ली को भी कार्रवाई हेतु दूरभाष पर चर्चा की। जाजू ने जिला कलेक्टर उदयपुर को उक्त मामले को गंभीरता से लेने की मांग करने के साथ ही मुख्यमंत्री से ऊंट की गर्दन काटने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उदयपुर में राज्य पशु ऊंट पर्यटन का हिस्सा रेगिस्तानी जहाज, जिसकी गर्दन काट करके अंधविश्वास के चलते एक बहुत बड़ा शर्मनाक और क्रूर जो कृत्य हुआ है, उदयपुर कलेक्टर और उदयपुर पुलिस अधीक्षक से मैं ये मांग करता हूं कि ऊंट की गर्दन काटने वाले 4 अपराधियों के खिलाफ 4 विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हो। पशु बलि अधिनियम, अंधविश्वास अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम, राज्य पशु संरक्षण अधिनियम के तहत गंभीर मामला दर्ज हो और चारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि पहले ही राज्य पशु ऊंट की संख्या मात्र घटते घटते 25% रह गई है और ऐसे अंधविश्वास में इस तरह के कृत्य करने वालों को, अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री से भी मैं मांग करता हूं कि इन अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. प्रज्ञानम ब्रह्म। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक
विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। निशुल्क पाइल्स बगंदर फिस्टुला शिविर हर माह की 15 तारीख। पंजीयन डॉक्टर द्वारा जांच एवं परीक्षण। हर माह की 16 तारीख क्षार सूत्र चिकित्सा एवं निशुल्क दवा वितरण। स्थान आयुष आयुर्वेदिक चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। आयोजक आयुष आयुर्वेदिक चिकित्सालय महात्मा गांधी चिकित्सालय श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा। प्रत्येक रविवार निशुल्क डायबिटीज दवा एवं घुटना दर्द दवा वितरण। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। स्थान अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा। भारत विकास परिषद, विवेकानंद पतंजलि योग समिति व प्राकृतिक कुल्हड़ ग्रुप के तत्वावधान में योग शिविर में योग प्रशिक्षक भंवरलाल शर्मा द्वारा पुलिस लाइन में कार्यरत परिवारजनों को योग सिखाया व आयुष आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया। भावी अध्यक्ष रजनीकांत आचार्य, ओम प्रकाश लड्ढा, भूपेंद्र मोगरा व लवकुश काबरा की उपस्थिति रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भूपेंद्र मोगरा ने योग को दैनिक दिनचर्या में उतारने व समय का सदुपयोग कर अच्छी चीजों को अपनी आदतों में परिवर्तन करने पर जोर दिया। लवकुश काबरा ने बताया कि प्रतिदिन सूक्ष्म व्यायाम, योगिक जॉगिंग व सूर्य नमस्कार, ताड़ासन आदि कई आसनों के साथ साथ भ्रस्तिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी, उद्गित व ध्यान प्राणायामों व अन्य अभ्यास द्वारा निरोगी रहकर स्वस्थ भारत की कल्पना व स्वस्थता से समृद्धता की ओर प्रस्थान हो सकता है। नीम गिलोय रोपण में पौधारोपण कर पर्यावरण में अपना योगदान पर भी जोर दिया। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति व आयुर्वेद अस्पताल महात्मा गांधी परिसर के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय चर्म रोग शिविर में 58 रोगी लाभान्वित हुए। इसमें डॉक्टर अनुराग शर्मा व नर्स अंजना ने सभी रोगियों को देख निःशुल्क परामर्श व दवाइयां दी। अध्यक्ष उदयलाल समदानी ने बताया कि चर्म रोग की दवाइयां वृद्धाश्रम पर दी। इसमें सुभाष अग्रवाल, लादू माली व घनश्याम डार ने सेवाएं दी। नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने गुरुवार को वार्ड नंबर 38 में पार्षद मंजू देवेंद्र हाड़ा के साथ सीवरेज कार्यों का जायजा लिया। सभापति पाठक ने इस दौरान पार्षद प्रतिनिधि देवेंद्र सिंह हाड़ा से वार्ड की समस्याओं को भी जाना। उन्होंने सफाई व्यवस्था के बारे में भी पूछताछ की। सराफा बाजार में सीवरेज कार्य की धीमी गति से हो रही परेशानी को भी सभापति ने सुनकर जल्द समाधान का आश्वासन दिया। इस मौके पर क्षेत्र के वरिष्ठ मिठूलाल स्वर्णकार, राजेश भंडिया, राजाराम सोनी, सुभाष सोनी, शेंकी सोनी, श्याम सोनी सहित कई क्षेत्रवासी मौजूद रहे। श्री माहेश्वरी समाज श्री चारभुजा मंदिर ट्रस्ट के तत्वावधान बड़ा मंदिर में शनि जयंती व देवपितृ कार्य अमावस्या के शुभ अवसर पर चारभुजानाथ के शिखर पर ध्वजा का आयोजन किया गया। ट्रस्ट मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि शनि अमावस्या व देवपितृ कार्य अमावस्या के विशेष दिन पुराना शहर माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष कैलाश बाहेती की ओर से चारभुजानाथ के लाल ध्वजा चरणों में रखकर उसे मंदिर ट्रस्टियों की उपस्थिति में शिखर पर ले जाकर लहराई गई। इस अवसर पर ट्रस्ट अध्यक्ष उदयलाल समदानी, मंत्री रामस्वरूप सामरिया ने बताया कि भगवान चारभुजानाथ को रजत जड़ित पोशाक पहनाई गई। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखकर ट्रस्टियों ने लाल ध्वजा को 12वीं बार चारभुजानाथ के चरणों में भेंट की। इस अवसर पर रमेश छीतरमल, अशोक मनीष बाहेती एवं ट्रस्ट की ओर से चंद्र सिंह तोशनीवाल, छीतरमल डाट, बाल मुकुंद राठी, बद्रीलाल डाट, महेश भंडारी, रतन पटवारी, प्रमोद डाट, शिव तोशनीवाल आदि ट्रस्टीगण मौजूद थे। नगर परिषद के वार्ड नंबर 52 में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और टूटी नालियों के निर्माण के लिए NSUI जिला महासचिव राजकुमार खटीक के नेतृत्व में नगर परिषद आयुक्त और सभापति को ज्ञापन दिया गया। वार्डवासी तिलक राज और विजेश खोईवाल ने बताया कि वार्ड नंबर 52 में काफी समय से सफाई कर्मचारी वार्ड में समय पर सफाई करने नहीं आते हैं। वार्ड की गलियों में, सड़कों व नालियों में गंदगी पड़ी रहती है, जिससे बदबू आती रहती है, जो लोगों के लिए हानिकारक है। नगर परिषद द्वारा पिछले 8-10 वर्ष पूर्व नालियों का निर्माण करवाया गया था, जो अभी टूटी हुई है, जिसमें गड्ढे पड़ जाने से गंदा पानी बह रहता है। इस पर नगर परिषद सभापति व आयुक्त ने शीघ्र ही काम करवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान वार्ड के शाबिर कलाल, सोनू खटीक, रवि खोईवाल, रोशन कोहली, देवेंद्र, पवन, परमेश्वर खटीक आदि वार्डवासी उपस्थित थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।